आपकी भी कंपनी इस इलाके में आए और यहाँ के बच्चों को भी रोजगार मिले, ये हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं। अमरपुर को भी ट्रेन मिले, उसका भी हम लोग बातचीत कर रहे हैं, ऊपर स्तर पे बातचीत चल रही है। हो सकता है कि उसकी भी खुशखबरी हम लोगों को मिले। हम लोगों ने प्रयास करके यहाँ पे बांका में मेडिकल कॉलेज अमरपुर की धरती पे बनवाने के लिए स्वीकृति दिलाने का काम हम लोगों ने किया है। जो है कई लोग यहाँ बैठे हुए हैं जिनका मैं नाम नहीं ले पाया, पर भी कई लोग बैठे हुए हैं जिनका मैं नाम नहीं ले पाया। सबसे पहले मैं क्षमा भी उनसे मांगता हूँ और उन्हें बोलने का भी मौका नहीं मिला। सब लोग जानते हैं कि इनका समय कितना बहुमूल्य है। मैं तो चित्र आते जाते रहता हूँ, लेकिन इनका समय बहुमूल्य है और आज ही लौट के पढ़ना जाना है, उनके साथ मुझे भी जाना है, तो ट्रेन का समय जो निर्धारित है। मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि इस इलाके में जब से मुझे मौका मिला है तब से मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ, काम करने का प्रयास कर रहा हूँ। अभी लोगों ने चर्चा किया मेडिकल कॉलेज, हम लोगों ने प्रयास करके यहाँ पे बांका में मेडिकल कॉलेज अमरपुर की धरती पे बनवाने के लिए स्वीकृति दिलाने का काम हम लोगों ने किया है। अमरपुर में बाईपास का निर्माण परसों पुराना मांग था, उसकी भी स्वीकृति हम लोगों ने दिलाने का काम किया है और काम भी चल रहा है। अभी आप देख लीजिए कि बगल में जो रजिस्ट्री कचहरी है, जो बांका लोगों को जाना पड़ता है, 5-6 प्रखंड के लोग अमरपुर आते हैं रजिस्ट्री कराने, इसलिए यहाँ का बाजार और उद्योग काफी बढ़ा है। कई एक तरीके से काम किया जा रहा है। काम अगर गिनाने के लिए एनडीए सरकार की और माननीय मुख्यमंत्री जी का काम अगर गिनाने पे लगेगा तो दिन भर का समय लग जाएगा। बाईपास हो, गाँव की सड़कें हो, नल जल का पानी हो, अनेक तरीके से काम किया जा रहा है। स्कूलों में कमरे का निर्माण हो, चाहे पिछड़ा अति पिछड़ा का विद्यालय हो, प्रत्येक जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज हो, पॉलिटेक्निक कॉलेज हो, चाहे ITI कॉलेज हो, हर दृष्टिकोण से राज्य में काम किया जा रहा है। इस इलाके में भी काम किया जा रहा है। अब देख ही भी रहे हैं कि हम लोग के भी बांका में लगभग सब चीज बन चुका है और इस इलाके का रेलवे का भी मांग बहुत पुराना मांग था। स्वर्गीय दिग्देश बाबू का अगर इस इलाके में अगर नाम नहीं लीजिएगा तो विकास के मामले में अधूरा रह जाएगा। स्वर्गीय दिग्विजय बाबू ने बांका को ट्रेन दिलाने का काम किया। अमरपुर में भी उनका सपना था कि अमरपुर को भी ट्रेन मिले, उसका भी हम लोग बातचीत कर रहे हैं, ऊपर स्तर पे बातचीत चल रही है। हो सकता है कि उसकी भी खुशखबरी हम लोगों को मिले। अभी हम लोग चुनाव के समय में हमने बताया ही कि जहानाबाद चुनाव में हम लोग इनसे मिले थे, काफी इनके व्यक्तित्व से हम भी प्रभावित हुए और आपको जानकर खुशी होगी कि बिहार के कम से कम 70-75 हजार बच्चे इनकी कंपनी में नौकरी करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। हम तो चाहेंगे भोला बाबू से कि बिहार सरकार के द्वारा रोजगार मेला लगाया जाता है, आपकी भी कंपनी इस इलाके में आए और यहाँ के बच्चों को भी रोजगार मिले, ये हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं। और इस इलाके के विकास के लिए आपने वादा किया ही है और मुझे पता है कि आपने वादा किया है। आप जहाँ आप वादा कर देते हैं वहाँ पर आप एक काम करते हैं, चाहे पेयजल के क्षेत्र में हो, चाहे अभी एक साथी बता रहे थे कि विभाग शादी ब्याह करने के लिए अब स्कूल नहीं खोला जाता है, तो स्कूल नहीं खोला जाता है। वो स्वाभाविक बात है कि पहले स्कूल में बच्चे आते ही नहीं थे, तो स्कूल में शादी ब्याह होते रहता था या अन्य काम होता रहता था। पहले तो स्कूल भी नहीं था, अब वो हर एक पंचायत में हम लोग का हाई स्कूल भी बन गया, लेकिन बच्चे वहां पर जाते हैं, बच्चियां वहां पर जाती हैं। तो इनसे आग्रह होगा कि आप जो कम्युनिटी हॉल या अन्य तरह का जितना भी विकास का कार्य करते हैं, चाहे आप गलियों को रोशन करने के लिए सोलर लाइट लगाते हैं या पेयजल की जो व्यवस्था करते हैं, बांका के लोगों को भी ये व्यवस्था का लाभ मिले, बांका के लोगों को भी पेयजल का व्यवस्था का लाभ मिले। और आप जान लीजिए कि इस इलाके में जितना काम करने की आवश्यकता है हम लोग दिन रात लगे हुए हैं। और मैं एक बात और भी आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि एक तो और कंपनी से CSR फंड से जो काम होता है एक इलाके में होता है, हम लोग के इलाके में CSR का पैसा लगता है ये नहीं लोगों को नहीं पता था। हमने बहुत पहले लगभग कोरोना के समय में अमरपुर में एक ऑपरेशन थिएटर CSR फंड से बनवाया था।
लगभग 1 करोड़ की लागत से अमरपुर अस्पताल का ऑपरेशन थिएटर हमने बनवाया। जो इसका बॉटलिंग प्लांट है वो हम लोगों ने बनवाने का काम किया था और बहुत सारा काम सीएसआर फंड से होता है। अभी आईओएसएल से भी बात हुई है, कई कंपनी से मेरी बात हो रही है कि हमारे भी इलाके में, चूंकि हम लोगों का इलाका पिछड़ा इलाका है, आकांक्षी जिला की सूची में आता है। आकांक्षी जिला का मतलब होता है जो देश का पिछड़ा इलाका, उस इलाके में से हम लोग आते हैं। बहुत ज्यादा विकास करने के बाद भी हम लोग पिछड़े रह जाते हैं, तो आपसे सहयोग की अपेक्षा है। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी वाणी समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं मीडिया बंधुओं को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, उन्होंने अपना व्यस्त समय निकाला। काफी गर्मी है, गर्मी का समय है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।